फुल एडर परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑफ एडिशन ऑफ 3 बिट्स। ये बेसिकली 3 बिट्स को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें प्रीवियस कैरी भी आ जाती है। वो कैसे आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब 3 बिट्स को ऐड करेंगे तो आपका जो टेबल होगा उसमें एक कंसिडर कर लेंगे कि प्रीवियस कैरी का। ये बेसिकली किस तरह है, ये 3 इनपुट्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप नोट करें ना, 3 इनपुट्स नहीं है। आपका कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये तो हाफ एडर के लिए था ना। फिर कॉम्बिनेशन देखो क्या रिपीट हो रहा है दोबारा, 0 0 0 1 1 0 1 1। 3 बिट एडर के ये कॉन्सेप्ट किस वजह से की है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आपके पास अगर इसमें इसने कंसीडर क्या किया कि आपका कैरी किस केस में, आपकी कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपका प्रीवियस कैरी 0 हो तो ये 3 बिट्स मिला के क्या होंगे, मतलब इस सारे केसेस में 0। अगर प्रीवियस कैरी आपका 0 होता है तो आपके पास क्या आएगा, 0 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, सम और कैरी की बात करते हैं। सम कैरी, सम 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। 0 0 0 होगा तो सम क्या आएगा आपका, 0 1 0 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। अगर प्रीवियस कैरी आपका 1 हो जाता है और अगले दो बिट्स 0 1 बनते हैं, ठीक है, 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये 4 बनते हैं ना आपके। लेट मी डू इट अगेन, ओके। कि आपके पास बेसिकली प्रीवियस कैरी को मैं यहाँ पे पी से लिख देता हूँ। ये हमारे पास, लेट्स सपोज अभी हम कंसीडर करते हैं कि प्रीवियस कैरी हमारा 0 है चारों केसेस में, और हमारे पास इनपुट्स क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब जब इन 3 बिट्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 इज 0 प्लस 0 इज 0। तो सम और कैरी दो आएंगे ना, सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। जब प्रीवियस कैरी आपका 0 था और आपने 0 1 को एंड किया, अगर 0 सपोज करते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस 1 1 ही आएगा, सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। इस वक्त भी कोई मसला नहीं। अगर प्रीवियस कैरी 0 ही रहा और आपने 1 और 0 के साथ, 0 प्लस 1 इज 1 1 प्लस 0 इज 1, तो ये क्या होता है, सम जरी बात है 1 ही रहेगा, कैरी आपका 0 हो जाएगा। और प्रीवियस कैरी अगर 0 हुआ और 1 और 1 को आप ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इस केस में सम 0 हो जाता है, कैरी 1 आ जाता है। ये तो हाफ एडर में जिस तरह हो रहा था उसी तरह ही है। अगर प्रीवियस कैरी हमारे पास 1 हो जाता है तो इस केस में क्या होगा। अब यहां पर आप नोटिस करें कि ये जो x है, दिस इज बेसिकली प्रीवियस कैरी। ये ए बी क्यों है, इनपुट्स। ये 3 बिट एडर है जो प्रीवियस कैरी को कंसीडर करके बनाया है। भाई 3 इनपुट्स नहीं है, अगर 3 इनपुट्स होती हैं तो फिर किसी और तरीके से इसका टेबल हम किसी और तरीके से बनाते हैं। वैसे उस तरह भी बना सकते थे, लेकिन इसको इस तरह बनाना आसान है कि पहले 4 केसेस में हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा प्रीवियस कैरी जो है वो 0 है, और उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा प्रीवियस कैरी 1 है। और ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे ही है, देखो ये 0 0 है, ये भी 0 0 है, अगला वाला 0 1 है, इधर भी 0 1 है, ये 1 0 है, ये भी 1 0 है, ये 1 1 है, ये भी 1 1 है। अब इसको अगर आप इस तरीके से टेबल बनाओगे तो आसान है। वैसे आप 2 पावर 3 8 बिट्स करके भी बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से इस टेबल को समझना आसान है। अब अगर वही वाला काम जो हमने हाफ एडर में किया था, यही हम फुल एडर के साथ करें प्लस करने के लिए, तो अगर हम समझेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तीनों बिट्स को, तो क्या बनता है, 0 0 ही होता है डेसिमल में। तो 0 प्लस 0 इज 0। तो सम क्या आएगा, 0, कैरी क्या आएगा, 0। इस केस में भी कैरी कुछ भी नहीं होगा। 0 प्लस 1 क्या है, सम 1 हो जाएगा, 1 ही होता है। ठीक है, कैरी इसमें कोई भी नहीं है। 0 प्लस 0 अगेन 1, कैरी कोई नहीं है। 0 प्लस 1 डेसिमल में कन्वर्ट करो क्या होता है, 2। और 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0। तो ये 0 सम है और ये कैरी है। तो यहाँ पे देख लो, सम के पेस में हमने 1 लिख दिया है। ठीक, सम के केस में हमने 0 लिख दिया है इस वाले पे, और कैरी के केस में हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब जब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कैरी जो है, प्रीवियस कैरी वो 1 है, अगर तो 1 है और आपके इनपुट 0 0 है, मतलब ये देख लो यही इसके साथ रिपीट हो रहा है। 1 है और आपके जो ए और बी 0 0 है, तो 1 प्लस 0 इज 1। तो सम आपका 1 आ जाएगा, कैरी आपका इस केस में 0 रह जाएगा। 1 प्लस 0 प्लस 1, ये 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 डेसिमल में कन्वर्ट करो 2 होता है, तो 2 अगेन 1 0 है, तो इस केस में सम इज 0, कैरी इज 1। ठीक है, 1 प्लस 0, अगर प्रीवियस कैरी आपका 1 हो जाता है और ए आपका 1 है और बी आपका 0 है, तो 1 प्लस 0, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 1 1 ही होता है, 1 1 ही होता है, 0 0 ही होता है। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2।
तो 2 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 के केस में, तो इसको हम फिर सम कह देते हैं, इसको हम कैरी, तो ये देख लो कैरी या 1, सम यहाँ पे 0 है। लेकिन ये एक तीसरा केस है आखिरी, जो कि इंपॉर्टेंट केस है, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 3 बिट्स को आप एंड कर रहे हैं। वैसे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर आपने डेसिमल कन्वर्जन में पढ़ा होगा तो उसमें किया आपने ये पढ़ा होगा कि 1 प्लस 1 इज 1, और यहाँ पे कैरी 1 आता है, जो कि यहाँ पे 11 बन जाता है। ठीक है, 1 1 बन जाता है। दूसरा आपने शायद इस तरह भी पढ़ा हो कि 1 1 क्या होता है, 0, कैरी आता है 1, इसमें 1 ऐड करो तो ये 11 बन जाता है। ये स्टेप भी है। लेकिन अगर मैं इसको तीसरे तरीके से समझाऊं, 1 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तीनों बिट्स को, तो ये क्या बनता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1। इस केस में सम क्या हो जाएगा, 1, कैरी क्या हो जाएगा 1। अब ये टेबल जब आपने बना लिया, ये टेबल बनाने के बाद अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। एक तो तरीका ये है कि आपने इक्वेशन लिखी और सर्किट को मिनिमाइज करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने सिंप्लीफिकेशन दूसरे मेथड से की थी, या ये कैरी लिखा। लेकिन इस केस में देखो कि आपको काफी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इसके लिए के मैप यूज कर लेते हैं तो हमें क्या पता, इनपुट्स हमारी कितनी है, 3, एक्स, ए और बी। अब यहां पर हमने एक्स लिख दिया, इधर ए बी के कॉम्बिनेशन उसी तरह जिस तरह के मैप में हमने लिखे थे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे हमने बना लिया सम के लिए दो आउटपुट्स हैं, एक सम के लिए बनेगा, एक कैरी के लिए बनेगा। तो ये वाला जिसने बनाया है इसको चेक कर लेते हैं, ये किसके लिए बनाया, ये दिस इज फॉर फंक्शन एस, मतलब ये सम के लिए है। तो 1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर। तो इस केस में 1 क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी। एक्स कॉम्प्लीमेंट इधर है, रो आपकी ये बन जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, दिस वन। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कहां पर आ जाता है, 1, वो यहां पर आ जाता है। ये बनता है एक्स कॉम्प्लीमेंट, ए 1 है तो ए, बी 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बी वो ये बन जाता है। इसी तरह ये वाला इसी तरह आपका ये जो नेक्स्ट 2 1s आ रहे हैं, ये भी आपने यहाँ पर एक इधर और एक इधर पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब ये के मैप के थ्रू रिड्यूस नहीं हो रहा, आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि ये सारे 1 ऐसे हैं कि ये रिड्यूस नहीं हो पा रहे। लेकिन ये रिड्यूस इस तरीके से हो सकते हैं एक्सक्लूसिव और का गेट लगाकर, कि एक्स एक्सक्लूसिव और ए एक्सक्लूसिव और बी। ये और आइडेंटिटी है, ये के मैप के थ्रू नहीं आती। ये बेसिकली दूसरी आइडेंटिटी जो हमने 17 पढ़ी थी उनमें से एक आइडेंटिटी है, जिसके थ्रू हमने इसको कर दिया। ये वही वाली आइडेंटिटी है जो कि हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी हाफ एडर में। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताई थी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी। तो इसने ये चीज यहाँ पर बनाती है। सेकंड सम की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर 1 एक इधर है, जो क्या बनता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बी। एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बी यहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है, ठीक है, एक 1 जहां लगा दिया एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बी के लिए। सेकंड 1 किधर है, यहाँ पर। इसके लिए 1 क्या बनेगा, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड आपका 1 किधर आया है, 1 1 0 पे, ये क्या बनता है, एक्स ए बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स इधर है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला 1 बन गया। चौथा 1 हमने प्लेस करना है एक्स ए बी। ठीक है, क्योंकि तीनों 1 है, एक्स ए बी ये बनता है। अब इसमें आपने जब बनाने हैं पेयर्स बनाने, तो आपके पेयर्स कितने बनेंगे, यहाँ पर आपके पेयर्स बनेंगे, एक पेयर इसने बनाया हुआ है इस 1 का। ठीक है, सेकंड पेयर इसने बनाया है इस 1 का, और थर्ड पेयर बनाया है इसने इस 1 का। ये 3 पेयर्स बनेंगे, तो इसमें आपके पास ये इक्वेशन मिनिमाइज होकर निकलेगी। ठीक है, इसको भी मजीद उसने आइडेंटिटीज के थ्रू यहाँ पे ए बी और एक्स ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेके जो उसने जो है ना वो बना दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे ये नहीं भी बनाते तो इट डजेंट मैटर। अगर आप ये बना लेते हो तो ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली कि आप इसका आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगर आपको फुल एड्रेस दे भी दिया जाता है फिलहाल, तो उसमें आपका फोकस सिर्फ इधर होगा कि आपने उसको के मैप से रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद आपने सर्किट बनाना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया। लेकिन हम इसको आगे भी किसी और चीज में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये याद कर लो, आपको आइडेंटिटी वगैरह के थ्रू आप इसको देख लो कि इसने क्या किया यहाँ पर, कि इसमें एक्स कॉमन ले लिया, ए और बी यहाँ पर आ गया, फिर इसने इसको एक्सपेंड किया, करते करते ये इस फॉर्म में इसको ले आया। तो ये फॉर्म क्या होती है, ए एक्सक्लूसिव और बी। अब आप ये सर्किट बना लो या आप ये सर्किट बना लो, इस टाइम के ऊपर
इसमें कोई ना इशू नहीं है। तो ये आपका है फुल एडर। तो हाफ एडर और फुल एडर में क्या डिफरेंस है कि हाफ एडर जो है, इसके सर्किट इसने जो बनाया है, इस जो पिछली वो करने के बाद जी इसका इंटरनल सर्किट बना हुआ है, ठीक है, ये सारा का सारा। तो बेसिकली हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये फुल एडर है, इसकी 3 इनपुट्स हैं, एक ए, एक बी, एक प्रीवियस कैरी, और 2 इसकी आउटपुट है, एक सम और एक कैरी यहाँ पर। और इस बॉक्स के अंदर ये वाला सर्किट है। अब ये सर्किट डायग्राम आप मिनिमाइज करने के बाद बनाओ या पहले बनाओ, बस हम इसको ही कंसिडर कर लेते हैं, इस बॉक्स में सर्किट लगा हुआ है।